हेलो स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट जीरो। जो लार्जेस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स होंगी उनका डिटर्मिनेंट क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। वही क्या होगी, उसकी हमारी रैंक होगी, ऑर्डर। जो हम फाइंड करेंगे उसके हमारे पास में तीन फॉर्म है। एक है डिटर्मिनेंट फॉर्म से हम यहाँ पर रैंक फाइंड करेंगे, सेकंड इज इचेलॉन फॉर्म एंड थर्ड इज द नॉर्मल फॉर्म। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है उसमें हमें रैंक फाइंड करनी है स्पेशल में इचेलॉन फॉर्म से, अगर वो कहता है कि फाइंड द रैंक बाय इचेलॉन फॉर्म तो ही हम इचेलॉन फॉर्म से करेंगे। अगर वहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है कि आपको जो रैंक फाइंड करनी है, जैसे ये मैंने एग्जांपल लिया है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, तो हम इसको किसी भी फॉर्म से कर सकते हैं, चाहे वो डिटर्मिनेंट फॉर्म हो, इचेलॉन फॉर्म या फिर नॉर्मल फॉर्म से भी हम इसकी डिटर्मिनेंट हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू इसे क्लियर करेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म को। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए। एक मैट्रिक्स की हमें रैंक यहाँ पर फाइंड करनी है। देखो जैसे कि डिटर्मिनेंट फॉर्म है तो डिटर्मिनेंट में हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, और इसका जो प्रोसेस है, जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि वो जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, वो ही उसकी क्या होगी, रैंक होगी। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो है तो फिर वो प्रोसेस हमारा आगे जाएगा। तो अभी हम पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, पहले चेक करेंगे कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू जीरो है या फिर वो इज नॉट इक्वल टू जीरो है। दोनों के लिए एक एक एग्जांपल करेंगे जिसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी जीरो होगी और जिसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी इक्वल टू जीरो नहीं होगी। तो इस एग्जांपल को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म से। तो डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे, 3 बाई 3 ऑर्डर का हमारे पास मैट्रिक्स है, इसको मैंने यहाँ डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा है। तो डिटर्मिनेंट के क्या कैसे फाइंड करते हैं हम, फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे। तो ये हम पहले साइन लगाएंगे प्लस माइनस एंड प्लस, ये है +1 वाली रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 × 1 -3 × 2 = 6। सेकेंड है -2, रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे तो 3 × 1 = 3 -2 × 2 = 4 प्लस का 3, रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे तो 3 × 3 = 9 -2 × 2 सॉल्व करेंगे इसको, +1 में से 6 को माइनस करेंगे -5, -2 एज इट इज रहेगा, 3 में से 4 को माइनस करेंगे -1 +3 एंड 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो +7। -5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा -5, -2 की मल्टीप्लाई -1 में, तो पहले माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस एंड 2 × 1 = 2, प्लस का साइन है प्लस, 7 × 3 = 21। अब पॉजिटिव वाली वैल्यू पहले देखेंगे यहाँ पर 21 प्लस के 2 कितना हो गया 23 एंड माइनस के 5, और 23 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू है हमारे पास में 80। तो यहाँ पर जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ए है वो इज नॉट इक्वल टू जीरो है, जीरो नहीं आया तो कोई वैल्यू है। अगर कोई वैल्यू हमें फाइंड होती है तो उसका ऑर्डर ही उसकी क्या होगी, रैंक होगी। तो यहाँ पर द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए कितनी है, यहाँ पर उसका ऑर्डर क्या है इसका 3 बाई 3। तो इसकी जो रैंक होगी वो भी क्या होगी हमारी 3 होगी। तो यहाँ पर हमें डिटर्मिनेंट की हमें यहाँ पर कोई वैल्यू फाइंड हुई थी तो इसलिए इसकी रैंक क्या है, इसका ऑर्डर, और ऑर्डर क्या है इसका 3। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम क्लियर करेंगे कि जिसमें हमारे पास में डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इज इक्वल टू जीरो होगा, तो उसकी रैंक हम कैसे फाइंड करेंगे। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पर फाइंड करते हैं रैंक, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के लिए हमें यहाँ पर रैंक फाइंड करनी है। देखो तो किस फॉर्म से करेंगे हम, डिटर्मिनेंट फॉर्म से। तो पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम यहाँ पर क्लियर करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, तो इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट हम यहाँ पर फाइंड करेंगे तो वो होगा प्लस का 1 इसका एक्सपेंड करेंगे इसको फर्स्ट रो के अलोंग में, तो रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे। तो 10 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 40 -8 6 × 48 माइनस का 2, रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे 10 2 × 20 -7 6 × 42 प्लस का 3, हाइड करेंगे रो कॉलम को 8 2 × 16 -7 4 ×
28। तो ये 1, 40 में से 48 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8, माइनस के 2, 20 में से 42 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 22, प्लस के 3, 16 में से 28 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 में से 6 2 एंड ये 12, और वो भी माइनस का, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पर माइनस होगा। अब 1 की मल्टीप्लाई -8 में करेंगे तो माइनस का 8। अब -2 की मल्टीप्लाई -22 में, तो पहले माइनस की पहले साइन की कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 22 2 जा 44, प्लस माइनस माइनस 12 3 जा 36, माइनस माइनस वालों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8 एंड 36, ये हो जाएगा माइनस के 44 एंड प्लस के 44, तो ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास में 0। तो जो डिटर्मिनेंट हमारा फाइंड हुआ है वो क्या है 0। अब डिटर्मिनेंट की देखो, इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने देखा था, यहाँ पर इससे प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि हमें यहाँ पर डिटर्मिनेंट की कोई वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड हुई थी। अगर हमें कोई वैल्यू फाइंड होगी तो उसका ऑर्डर ही उसकी हमारे पास में क्या होगी, रैंक होगी। लेकिन हमें यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं फाइंड हुई है, तो यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 0। तो ये प्रोसेस क्या होगा, आगे की तरफ जाएगा। तो आगे इसका प्रोसेस क्या है, अब हम जो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट की जो मैट्रिक्स है तो उसको हम यहाँ पर पहले 3/3 ऑर्डर को अब हम इसमें चेंज करेंगे, 2/2 ऑर्डर के माइनर्स को हम इसमें चेक करेंगे। तो जितने भी ऑर्डर्स हमारे यहाँ पर 2/2 ऑर्डर के बन सकते हैं हम उनको बनाकर यहाँ पर चेक करेंगे। कब तक चेक करेंगे, जब तक हमें कोई वैल्यू ना मिल जाए। अगर उनकी वैल्यू भी 0 आएगी तो फिर हमारे पास में लास्ट जो होगी वो हमारी रैंक फर्स्ट होगी। पहले 2/2 ऑर्डर को चेक करते हैं, यहाँ पर चेक 2/2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ठीक है, इसको हम चेक करेंगे। तो आप कोई भी 2/2 ऑर्डर के यहाँ पर माइनर बना के देखें, जैसे लास्ट डिटर्मिनेंट बना देते हैं, देखो जैसे ये है 1 2 2 4, ये फर्स्ट मैंने चारों लिए हैं क्योंकि 2/2 ऑर्डर का मुझे चेक करना है। तो ये होगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस माइनस को तो ये कितना हो जाएगा 4 - 2 2 जा 4, तो ये कितने क्या वैल्यू है हमारे पास में 0। कोई भी हम बनाकर यहाँ पर चेक करेंगे, हमें एक भी अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पर फाइंड होगी तो वो ही उसकी रैंक होगी। फर्स्ट हमने चेक किया, सेकंड को भी हम चेक करेंगे। अब इन चारों को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ डिटर्मिनेंट बनाएंगे, ये हो जाएगा 2 3 4 6, इनको चेक करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12 एंड 4 3 जा 12, ये भी क्या हो गई वैल्यू हमारी इक्वल टू 0। थर्ड में हम दोबारा अगेन चेक करेंगे। अब देखते हैं इन नीचे से इन चारों वैल्यू को लेते हैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट में, तो ये हो जाएगा 2 4 7 8, तो इसको चेक करेंगे यहाँ पर 8 2 जा 16 एंड 7 4 जा 28, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में माइनस के 12। अब देखो हमें यहाँ पर 2/2 ऑर्डर की जो डिटर्मिनेंट है उसका हमें एक वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड हो गई है, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो इज नॉट इक्वल टू 0। कोई भी चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर कोई ना कोई हमारे पास में वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड होनी चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, तो वही क्या होगी उसकी रैंक, और वो क्या होगा ऑर्डर। तो इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या है 2, तो इसकी जो रैंक होगी वो क्या होगी हमारे पास में, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज क्या होगी यहाँ पर 2, और यही क्या है हमारा सॉल्यूशन है। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म से जब भी हम रैंक फाइंड करेंगे तो सबसे पहले नॉर्मली हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट की हमारे पास कोई वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड होती है, चाहे वो प्लस हो या माइनस, तो वो ऑर्डर ही उसकी क्या होगी, रैंक होगी। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो फिर हम उस डिटर्मिनेंट को उसमें सब मैट्रिक्स में यानी कि उस मैट्रिक्स के सब मैट्रिक्स हम यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर सब मैट्रिक्स का मतलब है उसके ऑर्डर 3/3 ऑर्डर को फिर हम 2/2 ऑर्डर में चेक करेंगे। तो 2/2 ऑर्डर में आप कोई भी नंबर्स ले सकते हैं, 1 2 7 8 ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 1 2 8 10 लेंगे, नहीं, दिस उस रो और कॉलम का ही होना चाहिए।
2 4 7 8 या 4 6 8 10 2 3 4 6। तो देयर आर मैनी, बहुत सारे इसमें हमारे पास सब मैट्रिक्स बनेंगी। तो फिर हम उनका डिटर्मिनेंट फिर हम यहाँ पर चेक करेंगे, और उनका डिटर्मिनेंट को एक भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर इज नॉट इक्वल टू 0 है तो वही क्या होगी, उसकी रैंक होगी। और जैसे ही हमारे पास इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास में -12, और इसका ऑर्डर क्या था 2, तो ये डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर है वही क्या होगी, उसकी रैंक होगी। तो ये था हमारा डिटर्मिनेंट फॉर्म से रैंक फाइंड। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम यहाँ पर रैंक फाइंड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ इचेलॉन फॉर्म। ओके, थैंक यू। तो आज हम एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर क्लियर करेंगे इचेलॉन फॉर्म, रैंक बाय इचेलॉन फॉर्म। हमें रैंक हम यहाँ पर फाइंड करेंगे किसके हेल्प से, इचेलॉन फॉर्म की हेल्प से। एक्चुअल में हम ये रैंक इचेलॉन फॉर्म से जब हम सॉल्व करते हैं तो रैंक हम किस तरीके से हम उसको फाइंड करेंगे किसी मैट्रिक्स के लिए रैंक, नॉन जीरो रो इज कॉल्ड द रैंक। देखिए हम यहाँ पर रो को काउंट करते हैं, और जितनी भी हमारी नॉन जीरो रो होंगी वो ही क्या होगी, उसकी रैंक होगी। नॉन जीरो रो इज कॉल्ड एज रैंक। जैसे हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स हमने यहाँ पर बनाई हुई है, उसके हमारे पास में 3 रो हैं। फर्स्ट रो के एलिमेंट है 1 2 3 4, सेकेंड रो के एलिमेंट है 0 2 -4 6, एंड थर्ड रो 0 0 3 5। अब देखिए इसमें हमारे पास में एक भी रो ऐसी नहीं है जिसमें ऑल एलिमेंट्स आर 0 हों। तो इसकी जो रैंक होगी वो क्या होगी, इसकी इसकी रैंक होगी 3। तो जितनी भी हमारे पास में नॉन जीरो रो है वही उसकी क्या होगी, रैंक। तो हमारे पास में नॉन जीरो रो कितनी है, 1 2 3, तो रैंक क्या होगी हमारे पास में इसकी 3। तो यही क्या है, हमारा इसका प्रोसेस है। अब हम क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को इचेलॉन फॉर्म में क्या है हमारे पास, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम यहाँ पर 1 रखेंगे। आफ्टर दैट उसके नीचे, उस कॉलम के नीचे जितनी भी वैल्यू होंगी उनको 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ 1। हम इसमें रॉ ऑपरेशन का यूज करेंगे। उसके ये इचेलॉन फॉर्म इस फॉर्मेट में चलेगा, इस फॉर्मेट में इचेलॉन फॉर्म होगा। पहले इसको 1 बनाएंगे, 1 के नीचे 0, फिर उसके नीचे 0, फिर अगेन जब ये 0 होगा तो फिर ये 0, ये भी 0 बन जाएगा तो फिर हम इसको 0 बनाएंगे। ऐसे यही प्रोसेस हमारा इस तरीके से पूरे ये यहाँ तक प्रोसेस होगा। अब तब ये टोटल रो हमारी 0 होगी तो फिर हम सेकंड वाले रो पर जाएंगे, फिर इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे, फिर इसको, कब तक, जब तक वो 0 बनना हमारा बंद ना हो जाए। और जहाँ भी हमारे 0 बननी बंद होगी वही हमारे पास में वहाँ पर हम नॉन जीरो रो को काउंट करेंगे और वो उसकी रैंक होगी। देखिए एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जिस भी 0 को हम बाय द हेल्प ऑफ ऑपरेशन, रो ऑपरेशन से 0 बनाएंगे तो सेकंड वैल्यू को जो हम 0 बनाएंगे तो उस वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये हम जब एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो उससे ये सभी जितने भी हमारे पास में स्टेप हैं वो क्लियर होंगे। तो एक रैंक हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं, ये हमें मैट्रिक्स है 3/4 की, इचेलॉन फॉर्म से हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। जो गिवन मैट्रिक्स है वो हमारे पास में ए, उसके एलिमेंट है 5 3 14 4 0 1 2 1 1 -1 2 और 0। देखिए जो फर्स्ट स्टेप है हमारा वो क्या होना चाहिए हमारे पास में, वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए। अगर 1 है तो ठीक है, अगर 1 नहीं है तो फिर हम उसको 1 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए फर्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास में इस फर्स्ट कॉलम में कोई 1 है, हाँ है। ये थर्ड रो में हमारा फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो हम यहाँ पर इंटरचेंज कर देंगे। तो इंटरचेंज के लिए हमारे पास में कौन सा साइन होगा, देखो मैं R1 को इंटरचेंज कर रहा हूँ, ये साइन होता है इंटरचेंज का। R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं किससे, R3 से। तो इंटरचेंज करेंगे यहाँ पर, तो ये होगा हमारे पास में, इंटरचेंज के बाद R1 की जगह R3 हो जाएगा हमारा, -1 2 0। सेकंड वाली रो हमारी एज इट इज रहेगी, जिसमें हम वर्क करेंगे जो हमारे पास में यहाँ पर रूल होगा बस उसी में वर्क करेंगे। बाकी ऑल जो भी रो या कॉलम होंगी वो हमारे यहाँ पर सेम रहेंगे। तो रो ऑपरेशन लगाया है तो R2 सेम रहेगा, R1 की जगह R3, और R3 की जगह हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पर, R1 को।
तो R1 के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास 5, 3, 14 एंड 4। अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट 1 हो गया है हमारा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 के नीचे जो भी नंबर्स हैं उनको 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ 1। देखो 1 बनाने से हमारे पास में बहुत ही इजी तरीके से हम इसको 0 बना सकते हैं, इसीलिए हम फर्स्ट एलिमेंट को क्या रखते हैं यहाँ पर 1। अब देखिए ये ऑलरेडी 0 है, हमें इसको 0 बनाने नहीं है, ऑलरेडी 0 है, अब इसको 0 बनाएंगे। तो देखो फॉर्मूला किस तरीके से हम यहाँ पर फॉर्म करेंगे, 5 को क्या बनाना है 0, किसकी हेल्प से बनाना है 1 की हेल्प से। 1 की हेल्प से 5 को जब हम 0 कैसे बनाएंगे भाई यहाँ पर, और टोटल क्या आना चाहिए हमारे यहाँ पर 0। तो हम देखो 1 में उतने की ही मल्टीप्लाई करो जितने की हमें जो नंबर हमें गिवन है, और बीच में क्या कर दें माइनस। देखो 5 तो 0 तभी बनेगा जब 5 में से 5 को मैं क्या कर दूंगा माइनस, और ऑलरेडी हमने यहाँ पर 1 बनाया हुआ है, तो 1 में क्या कितने की मल्टीप्लाई कर दें, जिसको भी 0 बनाना है उसमें उसी नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दें। तो 5 को 0 बनाना है तो 5 की मल्टीप्लाई कर दिया 1 में। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 5 1 जब 5 इक्वल टू 0। अब देखो ये जो हमारा 5 है ये किसका है R3 का, बीच में क्या आ रहा है यहाँ पर माइनस, और ये जो 1 है ये किसका है हमारा यहाँ पर, ये 5 की हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई की है, और ये जो 1 है ये किसका है हमारा R1 का। तो ये हमारा बन गया। अब यहाँ से फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें किस में वर्क करना है, अब R3 में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे R3 में, जिसमें भी हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। क्या फॉर्मूला बना हमारा R3 माइनस के 5R1। अब 1/1 इसमें वैल्यू पुट करेंगे और ये हमारा चेंज होती चली जाएंगे वैल्यू। R3 में वर्क कर रहे हैं तो ओनली R3 ही चेंज होगा, बाकी दोनों जो भी हमारी रो है वो एज इट इज रहेंगी 0 1 2 1। अब इसके लिए करते हैं, देखो R3 के लिए फर्स्ट एलिमेंट R3 कितना है हमारे पास में यहाँ पर 5 माइनस 5 के हमने मल्टीप्लाई किया, इसके ऊपर R1 हम चेक करेंगे तो ऊपर की R1 की वैल्यू कितनी है 1, इसको हम सॉल्व करेंगे 0, तो ये वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में 0। अब सेकंड वैल्यू, जो ऑपरेशन हम एक एलिमेंट में यूज करेंगे वो पूरी रो में ही यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने इसको 0 बनाया और बस, नहीं, अगर हमने इसके लिए फॉर्मूला किया है तो वो फॉर्मूला हमारा सभी नंबर्स में हमें यूज करना है उस रो के लिए, चाहे रो हो या फिर कॉलम। हम रो के लिए रो ऑपरेशन हमने यूज किया है, तो रो के हर एलिमेंट के लिए। सेकंड एलिमेंट क्या है हमारे यहाँ पर 3, तो हमने यहाँ पे R3 माइनस 5 की मल्टीप्लाई की है R1। अब इसके ऊपर जो R1 है वो कितना है हमारे पास माइनस का 1, इसको सॉल्व करेंगे 3 माइनस माइनस प्लस 5 1 जब 5, तो 5 1 3 8, तो यहाँ क्या वैल्यू होगी हमारी 8। नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ 14, बीच में क्या आएगा माइनस 5 की मल्टीप्लाई है, इसके ऊपर क्या है R1 हमारा 2, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14 माइनस 5 2 जा 10 इक्वल टू 14 माइनस 10, ये कितना हो जाएगा वैल्यू 4, ये वैल्यू 4। नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास में यहाँ पर 4 माइनस 5 के मल्टीप्लाई, ऊपर R1 कितना है 0, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 0 इक्वल टू 4, तो ये वैल्यू है हमारे पास में अगेन में 4। अब देखो फर्स्ट एलिमेंट 1 हमने बनाया है, उसके नीचे 2 0 हमारे ऑलरेडी बन चुकी हैं। अब ये 0 बनने के बाद हम इस तरीके से यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर अब हमें 8 को 0 बनाना है। अब 8 को 0 बनाएंगे, अब 8 को 0 हम किसी की भी हेल्प से बनाएंगे, 8 के ऊपर जो भी हमारे पास उस कॉलम में नंबर्स होंगे उसकी हेल्प से हम 0 बनाएंगे। बट एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि इन 0 पर कोई इफेक्ट ना हो, यहाँ पर कोई नंबर ना आ जाए, हमें इस तरीके से हमें इसको 0 बनाना है। तो देखो अब 8 के ऊपर क्या आ रहा है यहाँ पर 1 है, ठीक है, 8 के ऊपर अगर 1 है, ये हमारा कंप्लीट हो गया था प्रोसेस। यहाँ पर 1 है तो बहुत ईजी हो जाएगा, 8 को 1 की हेल्प से 0 बनाएंगे तो 1 में 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में माइनस कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो क्या इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो 0 माइनस 0 0 ही होगा, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर फिर हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या बनेगा हमारा, देखो हम R3 में हम वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा R3 माइनस 8R2, क्योंकि अब हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं 1, और ये जो 1 है ये किस रो का है R2 का, तो ये हो गया R2। अब यहाँ पर हम R3 की वैल्यू चेंज होगी, बाकी सब हमारे पास में जो दोनों रो हैं वो क्या रहेंगे हमारे सेम, तो ये हो जाएगा 0 1
1। अब देखो यहाँ से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में 0 है, तो देखो 0 माइनस R3 की वैल्यू 0 माइनस 8 और R2, इसके ऊपर R2 की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास में 0। तो 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, ये ऑलरेडी 0 हो गया। इसमें वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 R3 माइनस 8 और इसके ऊपर R2 की वैल्यू 1, तो 8 माइनस 8 इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू भी 0। तो इसका मतलब हमें R2 में 8 की मल्टीप्लाई करनी है और R3 को माइनस करना। देखो 4, इसमें हम 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16, तो ये हो जाएगा 4 माइनस के 16। तो 4 में से जब हम 16 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये कितना होगा वैल्यू 12। देखो एक बार फिर अगेन यहाँ पर चेक करते हैं। R3 कितना है हमारे पास में 4 माइनस 8 की मल्टीप्लाई और R2, इसके ऊपर R2 कितना है हमारे पास में 2, तो ये वैल्यू होगी 4 माइनस 8 2 जा 16 और 4 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना होगा हमारे पास में माइनस के 12, तो ये वैल्यू कितनी होगी माइनस के 12। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 4, इसमें 8 की मल्टीप्लाई है तो 4 माइनस के 8, ये हो जाएगी वैल्यू माइनस के 4। ये वैल्यू कैसे होगी देखो। नेक्स्ट अगेन यहाँ पर R3 कितना है 4 माइनस 8 की तो मल्टीप्लाई है वो तो सेम ही चल रहा है और यहाँ पर जो इसके ऊपर वैल्यू वो कितना है 1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस के 8 इक्वल टू माइनस के 4, तो ये वैल्यू कितनी होगी हमारे पास माइनस के 4। अब हमारे पास में ये भी 0 हो गया है। अब नेक्स्ट नंबर को 0 बनाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास में माइनस का 12, तो हम क्या -12 के ऊपर जो भी कॉलम में नंबर है उनके हेल्प से हम इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये भी हमारा क्या हो गया प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट। अब देखो माइनस के 12 ऊपर कितना है हमारे पास में 2 है, 2 की हेल्प से हमें क्या बनाना है इसको 0 बनाना है, तो हम इसको 0 बना सकते हैं। तो क्या करें भाई हम इसमें देखो 6 की मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि 12 बनाना है और बीच में क्या कर दें प्लस, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा वो, तो ये माइनस का 12 और ये प्लस का 12 हो जाएंगे और वो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब अगर मैं ये फॉर्मूले में अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले में यहाँ पर चेक करता हूँ ये, तो फॉर्मूला हमारा है यहाँ पर R3 में हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं R3 प्लस, नेक्स्ट क्या है हमारा प्लस है और उसमें 6 की मल्टीप्लाई किसमें R2 में। ठीक है, आप इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसकी हेल्प से जब आप करोगे तो ये वाली 0 इफेक्ट होगी ही होगी, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या आ रहा है यहाँ पर 1। अगर देखो 0 के ऊपर 0 है तो कोई वैल्यू हमारी इफेक्ट 0 इफेक्ट होगी ही नहीं, लेकिन अगर उस 0 के ऊपर कोई नंबर है तो वो 0 100% इफेक्ट होगी। मैं इसीलिए यहाँ पर -12 को 0 इस 2 के हेल्प से बना रहा हूँ, ना कि इस 2 के हेल्प से, क्योंकि इस 2 की हेल्प से अगर मैं यहाँ पर इसको 0 बनाऊंगा तो ये 0 इफेक्ट होगी, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी क्या नंबर है 1। अब देखो यहाँ ये इस 0 के ऊपर भी 1 है तो ये भी इफेक्ट ही होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार यहाँ पर चेक करके देखते हैं कि ये इफेक्ट होगा या नहीं होगा। तो ये हो गया हमारे पास में फॉर्मूला बन गया है। तो देखो पहले ये फॉर्मूला पूरे रो में वर्क करेगा, तो इस 0 के ऊपर 0 है तो ये तो दोनों में यहाँ पर R3 और R2 0 हैं तो ये दोनों के दोनों 0 होंगे, लेकिन इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करता हूँ R3 0 प्लस 6, इसके ऊपर R1 कितना है हमारे पास में 1, तो ये हो गया 0 प्लस 6 और इक्वल टू ये वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में 6, तो ये 0 क्या हो गया हमारे इफेक्ट। इसका मतलब मैं इस ऑपरेशन को यूज नहीं कर सकता। अब इस ऑपरेशन को हम यूज नहीं कर सकते तो ये वैल्यू 0 नहीं बन रही है इस 2 की हेल्प से भी और ना ही इस 2 की हेल्प से, क्योंकि जब मैं इस 2 की हेल्प से करता हूँ तो यहाँ पर फिर ये वाली वैल्यू यहाँ पर कुछ ना कुछ आएगी, चाहे वो कुछ भी वैल्यू हो। तो मैं ये वैल्यू अगर 0 नहीं होगी तो हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। अब यहाँ पर रैंक कैसे फाइंड करेंगे, अब यहाँ नॉन जीरो रो, देखो क्या ये नॉन जीरो रो का मतलब है उसमें अगर एक भी एलिमेंट उसमें 0 नहीं है तो वो रो काउंट होगी। ये रो 1 रो 2 इसमें भी 2 ही 0 बन पाए हैं, नहीं बन पाए हैं तो ये रो 3। तो ऑलरेडी हमारे पास में तीनों रो हमारे पास ऐसी हैं जिसमें कि टोटल नंबर 0 नहीं है किसी भी रो में, तो हमारे रैंक जो होगी वहाँ पर रैंक ऑफ मैट्रिक्स वो होगी 3।
रो को मैंने काउंट किया है। अगर इसके ऑल एलिमेंट्स, जिस रो के ऑल एलिमेंट जीरो होंगे हम उसको काउंट नहीं करेंगे। अगर एक भी एलिमेंट हमारे पास में वहाँ नंबर है तो हम उसको काउंट करेंगे। तो रो 1 2 3, तो रैंक इज 3। ये था हमारा इचेलॉन फॉर्म। आई थिंक सो ये आपको बहुत इजी तरीके से ये क्लियर हो गए होंगे स्टेप। इसको हमने बाय द हेल्प ऑफ द रो ऑपरेशन हमने इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम रैंक फाइंड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ नॉर्मल फॉर्म। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रैंक बाय नॉर्मल फॉर्म। हम किसी भी मैट्रिक्स के लिए रैंक फाइंड करेंगे यहाँ पर बाय द हेल्प ऑफ नॉर्मल फॉर्म। ये हमारा लास्ट टॉपिक है रैंक का। तो नॉर्मल फॉर्म से हम रैंक जो फाइंड करेंगे उसका फॉर्मेट क्या है। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास में ये नोट है यहाँ पर इसके लिए। देखो, हम यहाँ पर किसी भी मैट्रिक्स को चेंज करेंगे इस फॉर्मेट में, और ये क्या है, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब हम मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और बाकी उसके नीचे जितने भी नंबर्स हैं उनको क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ इस 1 की हेल्प से। चाहे हम इसमें रो ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं और हम इसमें कॉलम ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में डायगोनल में हमारे पास 1 होना चाहिए, बाकी ऑल एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे, 0। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि हम डायगोनल में हमें 1 ही होना चाहिए, हो सकता है डायगोनल में भी हमारा क्या हो, 0 हो, लेकिन 0 और 1 के अलावा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए डायगोनल में। बाकी तो रेस्ट एलिमेंट हमारे 0 होंगे ही होंगे। नॉन डायगोनल एलिमेंट तो हमारे 0 होने ही चाहिए। बाकी डायगोनल में 1 और या फिर 0, ये दोनों हमारे बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस मैट्रिक्स के लिए रैंक फाइंड करेंगे। ये गिवन मैट्रिक्स है, तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ रो एंड कॉलम ऑपरेशन इन आइडेंटिटी फॉर्मेट मैट्रिक्स में। तो क्या करेंगे, देखो, इससे पहले भी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, जिसकी हेल्प से हम इजी क्या बना लेते हैं, 0 बना लेते हैं इन दोनों नंबर को। तो यहाँ पर इस बार हम दोनों के लिए फॉर्मूला बनाएंगे। देखो, ये जो 2 है ये 0 बन सकता है विद द हेल्प ऑफ 1। ठीक है, बन सकता है, क्योंकि अगर मैं क्या करूँ, फर्स्ट रो में 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पर, तो और 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। तो देखो, मैं यहाँ पर अगर फॉर्मेट में फॉर्मूला यूज करता हूँ यहाँ पर, तो ये होगा हमारा R2। R2 में क्या होगा, R2 - 2R1। तो यहाँ से देखो, अगर हम यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा जैसे 2 और 1 की हेल्प से हमें क्या बनाना था, 0। तो ये कब होगा भाई, 1 माइनस करना पड़ेगा, और 1 में कितने की मल्टीप्लाई करना है, सेम नंबर की मल्टीप्लाई, जिसको 0 बनाना है उसी की मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 - 2 क्या हो गया, 0। अब ये फॉर्मूला कैसे बनाया हमारा, ये जो 2 है ये किसका था, R2 का, माइनस आया बीच में, इस 2 की हमने मल्टीप्लाई की है, ये तो एज इट इज रहेगा, और ये 1 जो है ये किसका है, R1 का। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, R2 - 2R1। तो इसकी हेल्प से हम 0 बना लेंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, R3 है, इसको भी 0 बनाएंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम होगा, R3 - के 3R1। यहाँ 2 को बनाना था तो यहाँ पर 2R1 हो गया, यहाँ 3 को बनाना है, ऊपर 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 3R1 हो जाएगा। तो जब हम R2 में भी वर्क करेंगे और R3 में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्क करेंगे। तो वर्क करते हैं, चलो यहाँ पर R2 और R3 में वर्क करेंगे, इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट रो है वो हमारी एज इट इज रहेगी, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट। अब R2 के लिए देखिए, हमने यहाँ पर 2 को हमें 0 बनाना है, तो यहाँ मैंने यहाँ पे अभी 2 को 0 बनाया हुआ है। R2 वाले फॉर्मूले में मैंने लिखा हुआ है R2 - 2R1, तो ये वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास में 0। ऊपर वाली रो में 2 की मल्टीप्लाई करनी है नंबर में, और फिर इसको फिर सेकंड R2 का एलिमेंट लेंगे और उसको क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। 2 0 हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 4। एक दो और नंबर्स करेंगे फिर हम डायरेक्टली करेंगे इसको। देखो, R2 का अगला एलिमेंट है 4, तो R2 के नीचे हमने लिखा 4 - 2 की मल्टीप्लाई, इसके ऊपर R1 कितना है हमारे पास में यहाँ पर 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस का 4 इक्वल टू ये कितना हो गया हमारे पास, 0। तो ये वैल्यू भी हमारे पास क्या आई है, 0। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास में, 7 - 2 की मल्टीप्लाई है, और 7 के ऊपर R1 कितना है हमारे पास में, 3।
तो ये हो जाएगा 7 माइनस के 6 इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू 1। तो R2 का फॉर्मेट कंप्लीट हो गया R2। अब R3 में वर्क करेंगे तो देखो ये 3 को मैंने 1 की हेल्प से 0 बनाया था। तो कैसे बनाया था हमने यहाँ पर, तो ये था 3 को 1 की हेल्प से 0 कब बनेगा, जब हम इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दें, बीच में माइनस कर दें। और ये जो 3 है ये किसका है भाई, ये R3 का है, माइनस इस 3 की मल्टीप्लाई हुई है, और ये 1 किसका है, R1 का। और ये हमारा क्या बना था, यहाँ पर फॉर्मूला बना था। तो R2 और R3 का एक साथ हम वर्क कर रहे हैं, अब R3 में भी वर्क करेंगे। तो ये 3 ऑलरेडी इस 1 की हेल्प से क्या बना दिया हमने यहाँ पर, 0। इसका मतलब पहले ये एलिमेंट लेना है और R1 में हमें कितनी की मल्टीप्लाई करनी है, 3 की, और दोनों को माइनस करना है। तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, तो 6 माइनस 6 ये कितना हो जाएगा वैल्यू, 0। नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास में, 10। इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 की, तो 3 3 जा 9, तो 10 में से 9 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 1। देखो एक दो वैल्यू इसको 10 को हम चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पर ये है 10, तो R3 की वैल्यू 10 माइनस 3 की मल्टीप्लाई इसके ऊपर जो R1 है वो वैल्यू क्या है, 3। तो ये हो जाएगा 10 माइनस के 3 3 जा 9, और इक्वल टू ये वैल्यू हो गई हमारे पास में 1, तो ये वैल्यू 1। जो वर्क हम एक एलिमेंट के लिए करेंगे जिसको 0 बना रहे हैं, वो हम पूरी रो में ही ऑपरेशन को हम यूज करेंगे। अब ये वाली वैल्यू हो गई हमारे पास में, देखो 1 1 के नीचे 0 0। डायगोनल पे हमें ध्यान रखना है, डायगोनल में 1 और 0 हो सकते हैं, बाकी रेस्ट एलिमेंट को हमें 0 बनाना है। तो ये तीनों 0 हो गए हैं, डायगोनल में 1 और 0 है। अब हमारे पास में ये तीनों एलिमेंट हैं जिनको हम 0 बनाएंगे, चाहे रो ऑपरेशन हम यूज करें यहाँ पर या कॉलम। देखिए बट एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जो 0 ऑलरेडी हमारे बन चुकी हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम इसमें रो और कॉलम दोनों ही ऑपरेशन क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखो ये 1 को मुझे क्या करना है, 0 बनाना है। इस 1 को 0 अगर मैं इस 3 की हेल्प से बनाता हूँ तो यहाँ पर ये 0 इफेक्ट होंगे क्योंकि इनके ऊपर नंबर है। अब इस 1 के नीचे भी एक 1 है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इस वाली रो में जो 0 है उसके इसमें भी क्या है, 0। इसका मतलब 0 के नीचे 0 है, तो इसका मतलब ये 0 इफेक्ट नहीं होगी R2 की। तो ये 1 कब 0 होगा भाई, ये वाला 1, तो ये 1 0 होगा जब 1 में से 1 को हम क्या कर दें, माइनस कर दें। तो ये जो हम वर्क कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, R2 में। R2 इस वाले 1 को 0 बनाना है, ये किसका है, R2 का। तो R2 माइनस ये 1 किसका है, R3 का। मल्टीप्लाई तो कोई करनी नहीं है क्योंकि 1 और 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बस हमें R2 वाले में चेंज करना है, बाकी हमारे दोनों क्या रहेंगे, सेम। तो 1 2 3 0 0 1। अब इसमें चेक करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पहले हमारा एलिमेंट था 1 माइनस 1, देखो पहले इसको चेक कर लेते हैं, R2 माइनस R3। तो R2 के में हर एलिमेंट के लिए ये ऑपरेशन हम यूज करेंगे। तो 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0। तो ये वाला ऑपरेशन हमने यूज कर दिया यहाँ पर, ये भी 0 हो गया। अब देखो डायगोनल में 1 और 0 है, ये भी 0 है। अब इन दोनों एलिमेंट्स को क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो अगर मैं इन दोनों एलिमेंट को किसकी हेल्प से 0 बना सकते हैं भाई हम यहाँ पर, देखो या तो हम यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन या फिर रो ऑपरेशन हम क्या करें, यूज करें हम यहाँ पर। तो देखो अगर इस 3 के नीचे 1 है तो ये 3 0 हो जाएगा इजी तरीके से, किसकी हेल्प से, इस 1 की हेल्प से। तो हम ये भी कर सकते हैं क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम इसमें वर्क कर रहे हैं तो ये 0 पर कोई इफेक्ट होगा ही नहीं, और यहाँ तो नंबर है तो नंबर्स की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये 0 या 1 बन जाए तो वो तो हम बाद में देखेंगे। तो इस 3 में को 0 बनाना है, ठीक है। इस 3 को 0 बनाते हैं, ये 3 है, इसके नीचे 1 है, 1 है, 0 बनाना है, ठीक है। इस 1 में 3 के मल्टीप्लाई करें और माइनस करें। पर ये जो R3 है, ये जो 3 है, ये किस रो के लिए है, R1 का, माइनस 3 की मल्टीप्लाई, और ये 1 किसका है, ये R3 का। तो जो हमारा फॉर्मूला यूज होगा वो हम किस में यूज कर रहे हैं, अब यहाँ पर R1 में। तो R1 में हमने यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये होगा R1 माइनस के 3R3। तो इस ऑपरेशन को अब हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखो R1 चेंज होगा, बाकी दोनों सेम होंगे हमारे, R2 और R3 की वैल्यू क्या होगी, सेम। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से इन वैल्यू को हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट पहले हमने 3 माइनस 3 यहाँ पर हमने ये फॉर्मूले को चेक कर लिया था, तो ये वैल्यू 0 थी, तो 3 वाली वैल्यू ऑलरेडी क्या हो गई है, 0।
इस एलिमेंट के लिए 2 के लिए चेक करते हैं। यहाँ पर R1 कितना है 2 माइनस 3 की मल्टीप्लाई, इसके नीचे हमारे पास R3 कितना है 0। तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 0 इक्वल टू 2। तो ये वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में 2। 1 1 माइनस R1 की वैल्यू 1 माइनस 3 की मल्टीप्लाई है और R3, इसके नीचे R3 की वैल्यू कितनी है 0। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में 1। तो ये भी हमारे पास में 0 बन गई है, ये वैल्यू भी 0 हो गई। अब बस हमारे पास ये एक नंबर है, बाकी देखो डायगोनल में 1 और 0 ऑलरेडी हमारे पास में क्लियर है। अब इस 2 को हमें क्या बनाना है 0 बनाना है। अब देखो इस 2 के नीचे कोई 1 है नहीं, तो यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं, तो इसमें अब हम क्या यूज करेंगे कॉलम ऑपरेशन। देखो इसके सामने हमारे पास में 1 है तो ये क्या है कॉलम, तो यहाँ अब जो हम रो ऑपरेशन यूज कर रहे थे सेम वही कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे। इस 2 को इस 1 की हेल्प से बनाना है, ठीक है, इस 2 को 1 की हेल्प से 0 बनाना है, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दें माइनस कर दें। अब ये कॉलम है ध्यान रखना, ठीक है, तो कॉलम में हम C से यूज करेंगे। तो ये किस कॉलम की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा C2 में हम वर्क कर रहे हैं तो ये हो जाएगा C2 माइनस, ये क्या है हमारे पास में 2 की मल्टीप्लाई की है 2 और ये वैल्यू है C1। ये फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पर सभी को क्या बनाएंगे, सभी में वर्क करेंगे और यहाँ पर वैल्यू फाइंड करेंगे। ओनली C2 चेंज होगा, बाकी C1 और C3 हमारे पास में सेम वैल्यू रहेंगे। तो C2 के लिए पहले 2 मैंने यहाँ पे लिखा, C2 की वैल्यू 2 माइनस, ये ऑलरेडी पहले मैंने चेक कर लिया था कि ये 0 हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये तो ऑलरेडी पहली वैल्यू क्या है 0 बनेगी। अब इन 0 को भी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, तो 0 0 0 0। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि अगर उस रो या कॉलम की दोनों वैल्यू 0 है तो हमारी 0 इफेक्ट होगी ही नहीं। और यहाँ पर C2 और C1 में हमने वर्क किया है, तो C2 और C1 में ऑल नंबर्स क्या है हमारे पास में, वो क्या है 0, तो 0 ये इफेक्ट होगी ही नहीं, इन सब की वैल्यू क्या आएगी 0। चाहे तो आप वैल्यू पुट करो, C2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में 0 माइनस 2 की मल्टीप्लाई और C1 की वैल्यू क्या है 0, तो 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। आप डायरेक्टली भी यहाँ पर लिख सकते हैं 0। अब देखिए हमारे पास फिर नेक्स्ट डायगोनल, और ये क्या है हमारे पास में रेस्ट एलिमेंट्स 0, तो ये अब हमारा आइडेंटिटी फॉर्मेट में हो गया है। अब देखो यहाँ से हमें रैंक के लिए हमारे पास में क्या था डेफिनेशन, नॉन जीरो रो इज कॉल्ड एज रैंक। तो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे नॉन जीरो रो। देखो तो क्या ये वाली रो 0 है, नहीं है। ये वाली रो 0 है, यस है। ये वाली रो 0 है, नहीं है। तो कितनी रो हमारे पास में 0 नहीं है 1 एंड 2। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितने हो जाएगी यहाँ पर 2। तो जितनी हमारे पास में रो होंगी नॉन जीरो वही हमारे क्या होगी रैंक होगी। तो ये था हमारा नॉर्मल फॉर्म। इस नॉर्मल फॉर्म के हेल्प से हमने क्या फाइंड किया, हमने यहाँ पर रैंक फाइंड किया है। आई थिंक सो अब आपको ये सभी स्टेप क्या होंगे हमारे क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।